अपने दोस्तों को पार्टी देना एक शख्स को इतना महंगा पड़ गया कि उसके परिवार के लोगों के साथ ही पूरे परिवार को ही कोरोना महामारी ने अपनी चपेट में ले लिया। ये परिसर और कोई नहीं बल्कि इन दिनों कोरोना का नया हॉटस्पॉट बन चुका नागपुर का नाइक तालाब परिसर है। इस परिसर से ही अभी तक 90 से ज्यादा लोगों में कोरोना का संक्रमण हो चुका है, तो वहीं 700 से ज्यादा लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन भी करना पड़ा है। नागपुर शहर में लॉकडाउन में ढील के साथ ही अब दुकानें और बाजार खुल गए हैं, परंतु अभी भी लोग कोरोना महामारी को गंभीरता से नहीं ले रहे। हालांकि प्रशासन द्वारा कुछ विशेष शर्तों के साथ इन्हें खोलने की ढिलाई दी गई है, परंतु बावजूद इसके लोगों से प्रशासन द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों को भी सख्ती से पालन करने की अपील की है। नागपुर शहर में आए दिन कोरोना के नए नए हॉटस्पॉट बन रहे हैं, परंतु शहर में इन दिनों नाइक तालाब परिसर अचानक सुर्खियों में आ गया है। इस परिसर से अभी तक 90 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज आ चुके हैं, तो वहीं 700 से ज्यादा लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन करना पड़ा है। हालांकि मनपा के स्वास्थ्य विभाग में जब इस पूरे परिसर में कोरोना के फैलने की जांच की गई तो धक्कादायक जानकारी सामने आई। दरअसल लॉकडाउन खत्म होने के चलते इस परिसर के एक शख्स ने अपने कुछ दोस्तों को मटन पार्टी दी थी, और ये मटन जिस क्षेत्र से खरीद कर लाया गया था, ये पूरा परिसर ही कोरोना का हॉटस्पॉट रह चुका है। वो वहाँ की जो जनरल इन्फॉर्मेशन है कि उन्होंने कुछ पार्टी की थी ऐसी, तो उसकी वजह से वो मोमिनपुरा से कनेक्टेड आ रहा है। वहाँ से कुछ मीट वगैरह लेके आए थे, पार्टी हुई थी। बाद में ये लोग घूमने जाते थे अपना वहाँ के गार्डन में, तो वो उन्होंने हिस्ट्री दी कि हम लोग गार्डन में घूमने जाते थे, लेकिन बाद में इधर उधर से सोर्सेस से जब पता लगा कि वो लोगों ने पार्टी की थी कुछ दिन पहले, और वहाँ से ही सब वो चालू हुआ। इस मटन पार्टी के बाद ही जब व्यक्ति की तबीयत खराब हुई और उसकी कोरोना जांच की गई तो उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। जब इसकी ट्रेसिंग शुरू हुई तो एक ही परिवार के 16 लोगों को कोरोना से पॉजिटिव पाया गया। जो लोग इस पार्टी में शामिल हुए थे उनमें से एक दोस्त के परिवार के 6 और दूसरे दोस्त के परिवार के 13 लोग पॉजिटिव पाए गए, और अब तो आलम ये है कि 90 से ज्यादा लोग इसी परिसर से कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं। तो वहीं क्वारंटीन किए गए 700 लोगों की भी रिपोर्ट आए दिन धीरे धीरे पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव मिले हैं, लेकिन क्रिटिकल कोई ऐसा नहीं है, वो एक अच्छी बात है। और स्लोली वो एरिया अभी हम लोग पूरा ही सर्वे कर रहे हैं उसका, और अभी आज एक्सटेंशन भी बढ़ा दिया मैंने वो एरिया का। तो एक्सटेंशन बढ़ने की वजह से हम और ज़्यादा लोगों को टेस्ट कर पाएंगे और जल्दी से जल्दी वो एरिया हम लोग क्लियर करेंगे। पार्टी में सभी लोग नहीं थे, ऐसा जैसे 2-4 दोस्त पार्टी करते हैं फिर बाद में अपने अपने घर चले जाते हैं, उसके बाद उनसे वापस चेन बढ़ती है, यानी पहले एक डायरेक्ट कॉन्टैक्ट रहता है, बाद में उसके बाद इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बढ़ते जाते हैं उसके। तो जो इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट बढ़ते हैं उसके हिसाब से वो सामने बढ़ती जाती है चैन। लेकिन जो हम लोग सोर्स से पकड़, क्योंकि एग्जैक्टली कैसा है कि मेनली कनेक्शन वहाँ पे आता है, यानी वो रेलवे लाइन है, रेलवे ट्रैक ओपन है, वहाँ से लोग मोमिनपुरा जाते हैं, तो ये रेलवे ट्रैक ओपन रहते हैं। इस हिसाब से अपने को वो हम लोग इनडायरेक्ट सोर्सेज जो मिलती है हमको मिला हुआ इन्फॉर्मेशन। गौरतलब है कि नागपुर में मंगलवार तक कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 750 के करीब पहुंच रही है, तो वहीं 90 से ज्यादा मरीज इस परिसर से ही पॉजिटिव आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कुल कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 90,000 के करीब पहुंचने के चलते भी नागपुर शहर में इस तरह से पार्टियां मनाना, सेलिब्रेशन करना कहीं न कहीं लोगों के मन में कोरोना जैसी भयानक महामारी के खिलाफ लापरवाही को दर्शा रही है, जिसका खामियाजा तो भुगतना ही पड़ेगा। करण ठाकुर, यूसी न्यूज, नागपुर।